हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक सिंपल प्राइस एक्शन के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है। ओके, सो हमें सबसे पहले किस इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ेगी या किस स्ट्रेटेजी की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मेन आपकी स्ट्रेटेजी कोई भी हो, अगर मेरी स्ट्रेटेजी जाननी है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट सिंपली यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज 20। ओके, यहाँ पे अगर सेटिंग में आप जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है दोनों चार्ट पे। और आप देख लीजिए यहाँ पे डेली पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मान लो कि ये इंडिकेटर मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ, बट मैंने एज ए एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, सो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल आई। ओके, सो सबको यहाँ पे हमको तो पता चल गया कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ओके, इस लेवल पे। और यहाँ पे कौन सा है, ये वाला जोन था, ये वाला डाउन ट्रेंड था। अब हमें सिंपली वेट करना है कि कब प्राइस 20 मूविंग एवरेज तक आए और वहां से रिजेक्शन ले। राइट, सो इस लेवल पे प्राइस मूविंग एवरेज तक आया। राइट, इस लेवल पे मैं थोड़ा सा ये डबल पिक्सल कर देता हूँ। राइट, इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आया। तो हमें 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो हमें सिंपली 5 मिनट के चार्ट में जाना है उस लेवल पे। राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें पे एंट्री करनी है। प्राइस एक्शन इस लेवल पे था। राइट, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस पे आया था, रेड कैंडल भी बनी। और उसके बाद हमें क्या करना था कि प्राइस एक्शन देखना था। प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, ये वाला हायर लोज के साथ प्राइस ऊपर जा रहा था। ओके, सो पहली बार इस लेवल पे यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहली बार जब ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे ही हमें एंट्री ले लेनी है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, सो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड स्विंग हाई एंड 1:2 या वन, अगर स्विंग कर रहे हैं तो 1:3। ये सिंपल आपको स्ट्रेटेजी, कोई बिल्कुल भी इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ओके, अब मैं डेली चार्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 1 आवर के टाइम डेली चार्ट चार्ट तो डाउन ट्रेंड में चला गया है। बट हमें सिर्फ 1 आवर के चार्ट चार्ट में रेजिस्टेंस जहां भी दिखे वहां पे शॉर्ट मारना है। सपोर्ट पे नहीं बाय करना है, क्योंकि डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। अभी दूसरी बार कहाँ पे रेजिस्टेंस आया, इस लेवल पे। आप यहाँ पे देख रहे हो, इस लेवल पे रेजिस्टेंस आया। ओके, सो उस लेवल पे फिर से जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपके सामने लाइव देख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हाई लो के साथ चल रहा था। यहाँ पे एक एम पैटर्न छोटा सा बनाया। राइट, इसके नीचे एंट्री लेनी थी। ओके, यहाँ पे आपको साफ साफ एम पैटर्न दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे इंट्राडे में या फिर 1:3 भी मिल गया अब, और 1:2 भी मिल गया। ओके, और कहाँ पे था रेजिस्टेंस, इस लेवल पे था, यहाँ पे दिख रहा है, इस लेवल पे। ओके, तो वहां पे जाते हैं, आ गया। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एक हायर लो बनाया एंड देन उसका ब्रेकडाउन कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पे 1:2 या 1:3 है, आपके हिसाब से जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसके हिसाब के आपको सेट करना है। और ये वाला भी आपका टारगेट आ चुका है। राइट, इतना सिंपल है मार्केट, बट लोग कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा इंडिकेटर के साथ कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और हम फिर जाएंगे, मान लो ये तो गोल्ड का हो गया। ओके, सिल्वर में भी चेक करते हैं कि उसमें वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम डेली चार्ट में पहले देखते हैं। ओके, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, कौन सी डेट से, 21 अक्टूबर से। ओके, तब हम जाएंगे 1 आवर के चार्ट में। ओके, 1 आवर के चार्ट में रेजिस्टेंस कहाँ पे आया, इस लेवल पे आया, यहाँ पे आया, दिख रहा है साफ। ओके, जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे ना, तब हमें 5 मिनट में स्विच करके देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिख रही है क्या, ये वाली यहाँ पे। राइट, सो इसके नीचे हमें शॉर्ट मारना है, सिंपल।
यहाँ पे शॉर्ट मारा, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:2 आ गया। ओके, 1:3 भी आ गया। इतना सिंपल है मार्केट, बट रेजिस्टेंस तक वेट करना पड़ेगा। और एक हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। मान लो कि नास्डैक का चार्ट ले लेते हैं। ओके, सॉरी, यस, ओके। यहाँ पे हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है देखेंगे हम। ओके, इस लेवल पे दिख रहा है। ओके, इस लेवल पे हम मार्क कर देते हैं एंड देन हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, ये मैं ड्राइंग निकाल देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ आप सिंपली आप ही देख लो। यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा था। ओके, ये हायर लोस, सॉरी, हायर लोअर हाइज के साथ यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। आप कोई भी इंडेक्स ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, सब में ये वर्क करता है। ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:3, इसमें टारगेट आ चुका, राइट। इतना सिंपल है। आप कोई भी स्टॉक ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो। हम स्टॉक का भी एनालिसिस कर लेते हैं। मान लो कि हम जाते हैं एनवीडिया में। ओके, एनवीडिया में 1 आवर पे कम कब 1 आवर, आप कोई भी टाइम फ्रेम मान लो कि 15 मिनट में देखा ना, तो हमें एंट्री लेनी पड़ेगी 1 मिनट में। वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सो 1 आवर में लेता हूँ क्योंकि वो इजी रहता है। ओके, सो इसमें परफेक्ट वर्क देखते हैं, चलो। ओके, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे, दिख रहा है। ओके, इस लेवल पे सपोर्ट लिया 20 मूविंग एवरेज पे। अब हम 5 मिनट के चार्ट में उस लेवल तक जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि हमको एंट्री मिली थी। बैक टेस्ट करते हैं। ओके, राइट। यहाँ पे आप 5 मिनट में यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख लो। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा था, लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर हाइस, एंड देन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ओके, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हायर हाइस के साथ बन गया, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1:3, हमारा टारगेट रहेगा। आ गया। इतना सिंपल है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो। और मान लो कि हमने 1 आवर और 5 मिनट लिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे गोल्ड का चार्ट मैं खोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया और साइड में एंट्री के लिए 50 मिनट लगा दिया। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या होता है। 4 आवर में यहाँ पे सपोर्ट पे कहाँ पे आया था, इस लेवल पे, राइट। तो 50 मिनट में वहां पे देखने जाएंगे कि यहाँ पे हमको एंट्री मिली थी या नहीं मिली थी, राइट। यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आया था सपोर्ट लेने और हम वहीं पे है 50 मिनट में। यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर हाइस, एंड देन यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बट यहाँ पे हमने एंट्री की। ओके, स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस रहा और 1:3 हमारा टारगेट। ओके, कितना इजीली हमारा टारगेट आ गया, देख लो। यहाँ पे मार्केट ने 2 बार डराया था, बट हम सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। नीचे मार्केट कहीं भी जाए, और हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। कि मान लो कि इस ट्रेड में हमने टोटल कैपिटल का 2% रिस्क लिया, तो कुछ नहीं होने वाला है कैपिटल का। तो मार्केट को जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो करना दो, राइट। सो एक एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल पे लिया, और सेकंड टाइम इस लेवल पे लिया। तो हम फिर से देखने चाहते हैं कि वहां पे हमारा वर्क करा था कि नहीं करा। ओके, इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस। इस टाइम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया। डायरेक्शन सही था, जस्ट लिक्विडिटी के अराउंड। लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वन मोर टाइम, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू के जैसा बनाया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1:3। ओके, बल्कि यहाँ पे इस इस ट्रेड ने तो यहाँ पे कितना नीचे गया था, 1:10 के अराउंड। ओ माय गॉड,
ओके। सो ऐसा वर्क करता है प्राइस एक्शन, आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो आप ऐसे ही ट्रेड इजीली और मस्त बिंदास, कुछ टेंशन के अलावा आप ट्रेड कर सकते हो। यही ट्रूथ है मार्केट का, और ऐसे ही ट्रेड किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है मैंने कहीं कहीं पे सीखा है, 4-5 साल लग गए। और ये इतना सिंपल, कई लोग इंडिकेटर वो सब सिखाते हैं, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे को 4-5 साल के बाद पता चला कि प्राइस एक्शन इतना इजी होता है। वो सिंपल मूविंग एवरेज 20 लिया है, ये RSI, MACD, ADX वगैरह, सुपर ट्रेंड वगैरह, वो सब कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। सो ऐसे ही वीडियो चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहिए वो आप कमेंट में जरूर बताना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलना। ओके। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।